अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीदेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया कार दिलाऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ ऑल गोज वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ ऑल गोज वेल प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। इफ ऑल गोज वेल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर सब कुछ ठीक रहा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन। इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीदेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल बाय वन मोर। इफ ऑल गोज वेल वी विल बाय वन मोर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया कार दिलाऊंगा। इफ ऑल गोज वेल आई विल गिव यू अ न्यू कार। बिना बताए तुम आ गए, बिना बताए वो कहाँ चला गया, बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think I don't know anything? What do you think I don't know anything? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। What do you think he will not say anything? सच कहूँ तो मैं नहीं आऊँगा। सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। सच कहूँ तो ये घर अच्छा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टू बी ऑनेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच कहूँ तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच कहूँ तो मैं नहीं आऊँगा। टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कम। टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कम। सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट ही डजंट लाइक यू। टू बी ऑनेस्ट ही डजंट लाइक यू। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच कहूँ तो ये अच्छा घर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ गुड हाउस। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम।
इज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही नोज नथिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द जॉब। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। उसकी आवाज़ कम आ रही थी। आवाज़ कम आ रही है क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। योर वॉइस इज लो। योर वॉइस इज लो। उसकी आवाज़ कम आ रही थी। हर वॉइस वाज लो। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। सी ही इज कमिंग। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू टेल। सी यू विल हैव टू टेल। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। सी वी विल हैव टू मीट हिम। सी वी विल हैव टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।